बम, ये दो शब्द 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले थे। कल्पना कीजिए, भारत ने अपना परमाणु बम बना लिया और पाकिस्तान ने ठान लिया कि वो भी बम बनाकर रहेगा, चाहे उसे घास पत्ते ही क्यों न खाने पड़े। इजराइल की रातों की नींद उड़ गई। भारत और इजराइल ने गुप्त रूप से मिलकर पाकिस्तान के कहूटा प्लांट पर हमले की योजना बना ली, लेकिन आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरा अभियान रद्द कर दिया। क्या अमेरिका की धमकियों के आगे इंदिरा घबरा गई थी? ये फैसला भारत के लिए सही था या गलत? आज हम आपको इस्लामी बम की पूरी सच्ची कहानी आसान भाषा में सुनाएंगे। 1974 के भुट्टो के ऐलान से शुरू करके कहूटा प्लांट, एक्यू खान, जियाउल हक, 1998 के परीक्षण सऊदी अरब तक फैलते न्यूक्लियर छाते और 2026 के अब्राहम समझौते तक, बिना कुछ छोड़े शुरू से अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। 1974 की बात है। भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पूरी दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसी समय ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हम अपना खुद का एक बम जरूर हासिल करेंगे। उन्होंने आगे कहा, पहले से ही एक ईसाई बम अमेरिका, एक यहूदी बम इजराइल मौजूद था और अब एक हिंदू बम भारत भी आ गया है, तो फिर एक इस्लामी बम क्यों नहीं? ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये पाकिस्तान की नई रणनीति की शुरुआत थी। इसी बीच इजराइल और भारत का गुप्त गठबंधन हुआ। आपको बता दें कि भारत के परमाणु परीक्षण के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान इस्लामी बम बना रहा है। अगर पाकिस्तान को बम मिल गया तो ये तकनीक मध्य पूर्व के उन दुश्मन शेख राज्यों सऊदी अरब, लीबिया आदि तक पहुंच सकती है जो इजराइल को तबाह करना चाहते थे। भारत को भी खतरा महसूस हो रहा था। पाकिस्तान 1965 और 1971 में भारत से युद्ध हार चुका था। 1971 के युद्ध का आघात अभी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के जहन में ताज़ा था। पाकिस्तान भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था। इसलिए 1980 के दशक की शुरुआत में, जब दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध भी नहीं थे, फिर भी भारत और इजराइल ने गुप्त रूप से हाथ मिला लिया था। दोनों ही पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के कट्टर राजनीतिक दुश्मन थे। दोनों ने मिलकर कहूटा पर हमले की योजना बनाई। कहूटा पाकिस्तान का वो गुप्त केंद्र था जहां बदनाम वैज्ञानिक एक्यू खान यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट कर रहा था। भारत की रॉ की टीम, जिन्हें काव बॉयज भी कहा जाता था, उन्होंने रॉ चीफ RN काव के नेतृत्व में कहूटा की प्रयोगशालाओं में घुसपैठ कर ली थी और एक्यू खान के हर कदम पर नजर रख रही थी। लेकिन आखिरी चरण में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरा अभियान रद्द कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की धमकियों के आगे इंदिरा घबरा गई थी। फिर शुरू हुआ पाकिस्तान के इस्लामी बम बनाने का दौर। दरअसल 1971 के बाद पाकिस्तान में जियाउल हक तानाशाह बन गए। उन्होंने भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर फांसी दे दी, लेकिन बम बनाने का सपना नहीं छोड़ा। जिया ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान को घास न खानी पड़े। उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध के बहाने अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ली और पूरे पैसे को परमाणु कार्यक्रम में लगा दिए। एक्यू खान नीदरलैंड में काम करते हुए परमाणु तकनीक चुरा लाए थे। पाकिस्तान ने उन्हें इस्लामी गौरव का चेहरा बना दिया। CIA के पूर्व अधिकारी जेम्स लॉलर ने एक्यू खान को मौत का सौदागर यानी मर्चेंट ऑफ डेथ कहा। किताबों में पाकिस्तान के बम को इस्लामिक बम कहा गया। पाकिस्तान ने परमाणु स्पष्टता यानी न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की नीति अपनाई। एड्रियन लेवी और कैथरीन स्कॉट क्लार्क की किताब डिसेप्शन के अनुसार पाकिस्तान चाहता था कि दुनिया यह मान ले कि वह बम बनाने की सीमा पार कर चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार न करे। इसका मकसद था भारत को चेतावनी देना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना। आखिरकार 1998 में पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत ने भी उसी साल परीक्षण किया। अब दक्षिण एशिया का
पूरा परिदृश्य बदल गया। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामी देश बन गया जिसके पास परमाणु हथियार हैं। अब बात करते हैं हालिया समय की, यानी 2025-26 में ये कहानी फिर लौटी। दशकों बाद वही परमाणु कार्यक्रम जिसे इजराइल और भारत रोकना चाहते थे, अब यहूदी राष्ट्र की चौखट तक पहुंच गया। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा छतरी यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला अब रियाद तक विस्तृत हो गई। 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अब्राहम समझौते यानी अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करें और इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दें। ये समझौते मध्य पूर्व के कई मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच संबंध सामान्य कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस्लामाबाद के लिए इजराइल को मान्यता देना हमेशा फिलिस्तीन के मुद्दे से जुड़ा रहा है। वहीं इजराइल के लिए पाकिस्तान आज भी वो इस्लामी राष्ट्र है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन जो इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता। भारत और इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय बने थे, लेकिन गुप्त सहयोग तो 1980 के दशक से ही चल रहा था। आज तीनों देश भारत, इजराइल, पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और ये गुप्त अभियान आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, 1974 से 1926 तक की ये पूरी यात्रा सिर्फ भुट्टो, इंदिरा गांधी, जियाउल हक या एक्यू खान की कहानी नहीं है। ये डर, बदला और असुरक्षा की कहानी है। भुट्टो का सपना पूरा हो गया, पाकिस्तान के पास अपना इस्लामी बम आ गया, लेकिन उसी बम की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में और भी ज्यादा अलग थलग पड़ता जा रहा है। इजराइल आज भी सतर्क है, भारत सतर्क है और अब मध्य पूर्व में नया खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर छाता सऊदी अरब तक फैल चुका है। एक बार परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ नए नए खिलाड़ी जुड़ते जाते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कभी अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और इजराइल को मान्यता देगा, या फिर ये न्यूक्लियर छाता और भी ज्यादा देशों तक फैलेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और अनकही कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।